नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रगति मैदान में 9 अगस्त से शुरू हुआ 24वां विश्व पुस्तक मेला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये इस बात का भरोसा दे गया कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, देश में किताबों की दुनिया बखूबी फल फूल रही है। मेले में तमाम मंडपों में किताबों के पन्नों की खुशबू के बीच इंटरनेट और ई बुक्स पर भी चर्चा हुई। इस बार मेले के जरिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पाठकों तक पहुंचाने का बखूबी प्रयास किया गया। मेले में पाकिस्तान, जर्मनी, नेपाल, पोलैंड, स्पेन, मिस्र समेत करीब 30 देश और सैकड़ों प्रकाशकों ने भाग लिया। आज विशेष में आपको ले चलेंगे 24वें विश्व पुस्तक मेले की सैर पर और पड़ताल करेंगे इसकी सार्थकता और सफलता की। तो शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, शब्द संसार। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में गजब का उत्साह दिखा। 9 जनवरी से 17 तारीख तक चलने वाले इस आयोजन में विशेष अतिथि देश चीन को बनाया गया। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को समेत 30 देशों के प्रकाशक भी शामिल रहे। पुस्तक मेले की थीम थी भारत की सांस्कृतिक धरोहर। आइए जायजा लेते हैं कैसा रहा पुस्तक मेला और वहां आने वाले पाठकों का मिजाज क्या था। 9 दिनों तक चलने वाला विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में धूमधाम से चला। 17 जनवरी तक चले इस आयोजन में देश और दुनिया की तमाम किताबों से रूबरू होने का लोगों के पास मौका था। पुस्तक मेले का उद्घाटन करते वक्त इसकी अहमियत पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी खासा जोर दिया। I am hopeful that this World Book Fair brings our people closer together, that our books bring about a bridging of generations, some old, some new, but with technology, our relationships with regards to books and manuscripts goes beyond the World Book Fair. चीन से आए 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले का हिस्सा बने। मेले में 30 देशों के प्रकाशकों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी हिस्सा लिया। नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने मिलकर इस मेले का आयोजन किया। भारत में ऋग्वेद के समय से जो प्रकाशन परंपरा प्रारंभ हुई, जो ज्ञान संपदा हमारे ऋषियों ने हमें दी, उसका एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत करने का हमने थीम पेविलियन में किया है और उसका घोषवाक्य हमने रखा है, भोजपत्र से ई बुक्स तक की यात्रा। चाइना फोकस कंट्री होने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे इन चाइना इस पेविलियन के अंदर में, जो चाइनीज सीखने के लिए और चाइनीज कल्चर के जानने के लिए वो बहुत मतलब एंक्शस है। तो इससे बहुत दो कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा जी। इस बार की किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलाव मेले में देखने को मिले। इस बार न सिर्फ किताबों और प्रकाशन पर जोर रहा, बल्कि प्रगति मैदान का लाल चौक इस बार अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गीत संगीत से गुलजार रहा। पुरानी पांडुलिपियां जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट की हुई हैं। नॉर्मली हमें पता ही नहीं है कि पांडुलिपि किस चीज़ को कहते हैं, तो यहाँ के हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में पांडुलिपि जो वर्ड है वो क्या डिनोट करता है, कैसे बनती हैं, किस चीज़ पे लिखी जाती हैं, किस चीज़ से लिखी जाती हैं। तो बच्चों के लिए, हमारे लिए, बीइंग एज एन इंडियन, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत हमारे लोकगीत हैं, ये लोक संगीत हैं और जो लोक तरह की अलग अलग बातें हैं हर एक राज्य की, ये इन्होंने जो प्रस्तुत किया ये काबिल तारीफ है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग किताबों का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए और अपनी मनचाही किताबों को एक छत के नीचे पाकर उनमें खासा उत्साह भी दिखा। पुस्तक मेले में न सिर्फ विमर्श और साहित्य की किताबें रहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी कई चमकीले और आकर्षक किताबों को यहाँ जगह दी गई। गेम्स भी लिए मैंने और बुक्स भी खरीदी हैं। बहुत सी नई नई बुकें देखी हैं यहाँ पे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, जैसे वो डायनासोर्स के बारे में लिखा होता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बुक में मैंने जैसे महात्मा गांधी और साइंस, टेक्नोलॉजी, इतनी के बारे में, सबके बारे में मैंने किताब ली, क्योंकि मुझे जिससे नॉलेज मिले और मैं बड़ों के कुछ अच्छे इंसान बन सकूं। पंडाल के तमाम हॉलों में देश की अलग अलग भाषाओं की किताबों की कतारें देखने को मिली। लिहाजा पाठक अपनी सुविधा के मुताबिक अपने पसंदीदा हॉल में जाकर उन्हें देखने, पलटने और खरीदने में मशगूल दिखे।
दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रकाशन जगत का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। 2012 तक ये हर 2 साल में मनाया जाता था, लेकिन 2013 के बाद इसका आयोजन सालाना हो रहा है। विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टैबलेट्स, इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में भी किताबों के प्रति प्रेम लोगों का घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और भारत की सांस्कृतिक धरोहर इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम रही। किताबों के जरिए प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय संस्कृति की यात्रा मेले का मुख्य आकर्षण रही। भोजपत्र से लेकर आज की ई बुक्स तक का जो सफर है वो भी पेश किया गया, साथ ही साथ संस्कृति की झलक भी इस मेले में देखने को मिली। थीम मंडप में दुनिया की दूसरी संस्कृतियों की भी बखूबी झलक दिखी। किताबें सिर्फ ज्ञान का ही भंडार ही नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का आईना भी होती हैं। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार भारत की सांस्कृतिक धरोहर किताबों के संसार के जरिए दिखी। पूरी दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, कला, आध्यात्म, दर्शन, धर्म और परंपराओं का संगम भारत की संस्कृति को एक अनूठी पहचान दिलाता है। भारत की बहुरंगी और विविधतापूर्ण संस्कृति की विरासत विश्व पुस्तक मेले की थीम रही। पुस्तकों के जरिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जानने समझने का उत्साह केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से आए पाठकों में भी देखने को मिला। भोजपत्र से लेकर आज के दौर की ई किताबों तक भारतीय संस्कृति की अनुपम झलक बखूबी पेश की गई। ऑल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट वी हैव इन इंडिया, जितना भी है वो सब देखने के लिए और जानने के लिए दोबारा आए और बहुत ज़्यादा हमें पता चला। विश्व पुस्तक मेले में भारत की सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें दर्शन, ज्ञान, परंपराओं को न सिर्फ आकार दिया गया बल्कि हजारों सालों तक देश के परे की संस्कृतियों और सभ्यताओं को भी शामिल किया गया। थीम पवेलियन में अलग अलग राज्यों की संस्कृति, लोक नृत्य और कला से भी दर्शक रूबरू हुए। वहीं पांडुलिपियां आकर्षण का विशेष केंद्र रहीं। हम लोग राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से पुराने पांडुलिपि भी यहाँ शोकेस करवाया, कुछ चित्रों में इधर लगा दिया है और किताबें सब बहुत सारे, हमें नहीं और सारे पार्टनर है, सभी का किताबें भी यहाँ दिखाया गया है। ये थीम पैविलियन शोकेस कर रहे हैं, यहाँ कोई सेल के लिए है। 4 संस्थाओं ने मिलकर थीम पैविलियन बनाया। इनमें 800 से ज्यादा भाषाओं की किताबें रखी गयी। तो हम लोग का जो थीम है, जो टैगलाइन है, ये है विविध भारत, विविधता में एकात्मता। सब इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सबको, जो बाहर से आए हुए हैं विश्व के सामने में भारत का जो सबसे बड़ा स्पेशलिटी है, जो हम लोग इतना सारे वेराइटीज़ में, इतने सारे विविधता में भी हम लोग एक साथ जोड़ के हम लोग एक भारत बन के हम लोग चल रहे हैं। 17 जनवरी तक चले विश्व पुस्तक मेले में थीम पैविलियन में पैनल चर्चाओं, भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में इंटरनेट के बढ़ते दखल का असर लोगों के पढ़ने की आदत पर भी पड़ी है। हर महीने अब हजारों किताबें ऑनलाइन मिल रही हैं। ब्लॉग्स, वेबसाइटों के अलावा सोशल मीडिया ने भी पढ़ने के तौर तरीके बदले हैं। लेकिन क्या इसका असर प्रिंट माध्यम पर भी पड़ा है? क्या किताबों पर भी पड़ा है? क्या किताबों की बिक्री इससे प्रभावित हुई है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। पुस्तक मेले में घूमता युवाओं का ये समूह नए जमाने की अगुवाई करता है। ये दौर इन्हीं लोगों का है। जाहिर है ये अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से पढ़ने का माध्यम भी चुनते हैं। पुस्तक मेले में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों के बड़े बड़े इन स्टॉलों को देखिए। ये बदलते जमाने की तस्वीरें हैं। ये बताते हैं कि पुस्तक मेले का मतलब सिर्फ मुद्रित सामग्रियां ही नहीं बल्कि इंटरनेट ने भी इसमें सेंध लगा दी है। बच्चे फटाफट गूगल करते हैं एंड कुछ भी ढूंढना है तो ये नहीं है कि बुक्स ढूंढें, और क्योंकि हम एक बुक पढ़ेंगे तो अगर हम कुछ ढूंढने के लिए 3-4 बुक्स ढूंढेंगे तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अगर हम गूगल में बस वो वर्ड डाला और वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ ली तो उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेब कंपनियां ई बुक रीडर को तेजी से लोकप्रिय बनाने की कवायद में जुटी हैं।
फ्लिपकार्ट ने 70,000 ई बुक के साथ अपनी शुरुआत की थी और आज 5.5 लाख से ज्यादा किताबें ई बुक की श्रेणी में हैं, जबकि अमेज़न इंडिया के पास 20 लाख से भी ज्यादा इस तरह की किताबें हैं। इनमें कई किताबें तो सिर्फ ई बुक फॉर्मेट में ही उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में ई बुक का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन प्रिंट का बाजार फिर भी कायम है। जो छापे के अक्षर पढ़ने वाले लोग हैं वो वही पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए किताब पढ़ने का अलग आनंद है कि आप सोते सोते तकिया पर सोए हुए हैं, रात में सोए हुए हैं, लेट के पढ़ सकते हैं। ई बुक रीडर के साथ ये सुविधा नहीं कि जहां आप पढ़ रहे हैं। भारत में इंटरनेट का दखल बीते 1.5 दशक में लगातार बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 35 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। 2000 में ये आंकड़ा महज 54,98,000 था, यानी इसमें पिछले 14 साल में 63 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है इंटरनेट ने अपने लिहाज से माध्यम को भी बदला है। प्रिंट सामग्री अब ऑनलाइन आ गई है और किताबें ई बुक और स्मार्टफोन में सिमट गई हैं। यूथ और युवा जो लोग हैं या जो लोग जिस चीज़ से रिलेट करते हैं अपने आप को, फेसबुक से रिलेट करते हैं, कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। और मोबाइल ने इतना आसान कर दिया लोगों तक पहुंचाना कि किताबें पहुंच रही हैं लोगों तक, तो ऑनलाइन बिजनेस सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद प्रिंट का बाजार कम नहीं हुआ है। छपने वाली किताबों, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुस्तक मेले में आने वाले प्रकाशनों की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो इनमें बढ़ोतरी ही नजर आती है। लोग आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से किताबें बिके, ई बुक्स के माध्यम से बिके। जो आज भी जो भारतीय मानस है वो यही है कि पुस्तक को हाथ में फील करके देखिए। एक बहुत बड़ा मेले के सक्सेस का कारण ये भी है कि इस बार छुट्टियाँ काफ़ी थी बच्चों की, तो युवा जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेके आए हैं, वो घर से निकाल के इंटरनेट से टीवी से बाहर निकाल के लेके आए हैं और बच्चों ने खूब जम के खरीदारी की है। मेरे को आश्चर्य होता है कि बच्चे अपनी जिस जिज्ञासा से किताबें खरीदते हैं वो देखने वाला है कि भविष्य बहुत सुनहरा है। बाजार पर प्रिंट की पकड़ कमजोर नहीं पड़ने की बड़ी वजह भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर विश्व की औसत दर से भी कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 74% लोग साक्षर हैं। 10 साल पहले यह आंकड़ा महज 64% था, यानी एक दशक में 10% नए लोग साक्षर हुए हैं। साक्षरों का ये तबका किताबों की बाजार का उपभोक्ता है। विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रिंट बाजार में आ रही उछाल की बड़ी वजह यही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो ये तो रही बात पाठकों की, लेकिन भारत में प्रकाशन का बाजार भी आशाओं से भरा हुआ है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ी वैसे वैसे प्रकाशनों का दायरा भी बढ़ता गया। देश में बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं ने प्रकाशन बाजार को और ज्यादा मजबूती दी है। आलम यह है कि हर साल इसके राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पाठकों को पुस्तक मेले में पसंद की किताब खरीदने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन प्रकाशकों के लिहाज से ऐसे आयोजन बेहद फायदेमंद भी हैं। उन्हें एक साथ बड़ी तादाद में ग्राहक मिल जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में वो जितना बेचते हैं उतनी बिक्री के लिए सामान्य दिनों में उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ता है। भारत में प्रकाशन उद्योग के बढ़ते दायरे की वजह बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लिहाजा बाजार में छोटे शेयर के साथ ही सबने कुल राजस्व को बढ़ाया है। इसके बावजूद अंग्रेजी के बाजार के सामने ये अभी बौने साबित हो रहे हैं। पूंजी की बहुत कमी है और ऐसे में होता है कि एक लेखक और एक प्रकाशक दोनों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि पैसे के अभाव के कारण प्रकाशक अपनी अच्छी से अच्छी किताबों को नहीं प्रकाशित कर पाते हैं। इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है, विशेष रूप से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, जो सामाजिक दायित्व से सरोकार रखती है, कि नए प्रकाशकों को, युवा प्रकाशकों को भी कुछ आर्थिक सहायता दें और ऐसा मंच प्रदान करें जिसके माध्यम से उनकी किताबों भी बिकें और आम जनता तक अच्छी बातें पहुँचे। क्षेत्रीय भाषाओं में सभी भाषाओं के जो प्रकाशक हैं वो अपनी भाषाओं को समृद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हिंदी में भी ये समस्या है
जैसा योगदान प्रकाशक का होना चाहिए वो शायद वो वैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुछ भाषाएं जैसे बांग्ला भाषा है या मलयाली भाषा है या आपकी मराठी भाषा है, वहाँ पे जैसा साहित्य वो लोग लेकर के आते हैं और जो राजस्व कमाते हैं, मैं समझता हूँ कि भरपूर रूप से वो समाज को उसके एवज में काफ़ी हद तक फ़ायदा देते हैं। भारतीय भाषाओं के प्रकाशन के विस्तार में धीमेपन की बड़ी वजह लोगों के भीतर अंग्रेजी सीखने की बढ़ती ललक है। बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग अंग्रेजी का दामन थामते हैं जो नए जमाने के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश में होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो भारत का प्रकाशन उद्योग इस वक्त तरक्की की राह पर है। फिक्की के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश का प्रकाशन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है और हर साल इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। कई विदेशी प्रकाशकों की भारतीय बाजार पर नजर है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद इंग्लैंड की कुल आबादी से ज्यादा है, लिहाजा यहाँ बड़ा बाजार खुला हुआ है। अंग्रेजी भाषा के प्रकाशन का बहुत फ़ायदा ये है कि तमाम जो दुनिया का लिटरेचर है वो हमारी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के माध्यम से ही आया है। अब काफ़ी हद तक ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी ज़्यादातर जो साहित्य आता है दूसरी भाषाओं से वो अंग्रेजी के माध्यम से ही भारतीय भाषाओं में आ रहा है। इसलिए अंग्रेजी भाषाओं के जो प्रकाशक हैं उनका बहुत ही एक कहना चाहिए काफ़ी वाइटल रोल है उनका हिंदी लिटरेचर या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लिटरेचर को समृद्ध करने में। भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर इस वक्त 16,000 से ज्यादा प्रकाशक हैं। इनमें छोटे मझले प्रकाशकों की संख्या में भारी उछाल आया है। राजस्व में हो रही बढ़ोतरी के चलते दूसरे कारोबारों में शामिल लोग भी अब प्रकाशन में हाथ आजमाने उतर रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू और प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 44 साल से नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कर रहा है। पूरी दुनिया में लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों के बीच किताबों का ये मेला खासा मशहूर है। साल दर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। आइए नजर डालते हैं इस मेले के इतिहास पर। किताबों की दुनिया, जिंदगी के फलसफों की दुनिया, सारी कायनात ही समाई है जैसे किताबों में। सफ़ों के संसार में भरे हैं ज्ञान के कितने ही सागर। शायद इसीलिए भी कहा जाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। पुस्तक मेले किताबों के इस विराट संसार को हमारे और भी करीब ले आते हैं। किसी रोचक किताब की तरह दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले का इतिहास भी रोचक रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय की आनुषंगिक इकाई के तौर पर काम करने वाला नेशनल बुक ट्रस्ट पिछले 44 सालों से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कर रहा है। इस बार मेले का 24वां संस्करण है। करीब 200 प्रकाशकों और 7,780 वर्ग मीटर की जगह में दिल्ली के विंडसर प्लेस से 1972 में विश्व पुस्तक मेले के पहले संस्करण का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया। 1972 में पहले संस्करण के 4 साल बाद 1976 में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का दूसरा आयोजन हुआ। तब से लेकर आज तक प्रगति मैदान में ही ये आयोजन होता है। 1976 में दूसरे संस्करण से लेकर 2012 के 20वें संस्करण तक इस मेले का आयोजन हर 2 साल में होता रहा। 2013 में 21वें विश्व पुस्तक मेले में इसे हर साल कराने का फैसला लिया गया। लोगों में पढ़ने की रुचि जगाना, पाठकों तक विश्व साहित्य की बेहतरीन किताबों को पहुंचाने के साथ भारतीय किताबों को दुनिया भर में पहुंचाना विश्व पुस्तक मेले का मकसद रहा है। साथ ही ऐसे आयोजन लेखकों और प्रकाशकों को भी बढ़ावा देते हैं। इस मेले में चलने वाले तरह तरह के आयोजन, सेमिनार, परिचर्चाएं पाठकों के लिए अपने प्रिय लेखकों से उनके विचारों से रूबरू होने का मौका साबित होते हैं। यही वजह है कि हर साल सभी को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। जाहिर है किताबों की सोहबत को पसंद करने वालों के लिए दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला एक मुकम्मल जगह है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
भारत में मुद्रण यानी प्रिंटिंग का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। प्रिंटिंग के आविष्कार से पहले सारी किताबें हाथ से ही लिखी जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे समय और मेहनत की बचत के लिए प्रिंटिंग मशीनें और टाइप मशीनों से काम लिया जाने लगा। आइए नजर डालते हैं मुद्रण के इतिहास पर। ये वो जमाना था जब दुनिया में हाथ से लिखा जाता था, लेकिन इसमें काफी श्रम और समय की जरूरत होती थी। लिहाजा समय और मेहनत बचाने के लिए मुद्रण की शुरुआत हुई। इतिहासकारों के मुताबिक मुद्रण कला का प्रयोग पहली बार चीन में शुरू हुआ। 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापी गई। किताबों की बात करें तो चीन की सहस्त्र बुद्ध गुफाओं से डायमंड सूत्र नाम की पुस्तक मिली। इसे ही संसार की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। 1041 में चीन के केपी शेंग ने टाइप मशीन का इजाद किया। चीनी मिट्टी के ये टाइप अच्छी छपाई नहीं देते थे, इसलिए बाद में शेंग ने टीन के टाइप बनाए। 1314 में वांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए जो चीनी भाषा के लिए उपयुक्त थे, लेकिन वो टाइप शब्दों के थे, वर्णों के नहीं। इसलिए अलग अलग वर्णों के टाइप बनाने का श्रेय आखिरकार जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग ने 1440 से 1450 ईस्वी के बीच टाइपों का आविष्कार किया और 1456 में 42 लाइनों वाली बाइबल छापी। इसे ही यूरोप की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मुद्रण कला का निरंतर विकास होता चला गया। यूरोप के अंदर से ही प्रकाशन की शुरुआत हुई और जिसकी लहर हमारे देश और तीसरी देशों तक भी आई। और सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे अगस्त हिक्की साहब ने अखबार की प्रारंभ करी, उसके बाद यह परंपरा बनती रही और आज तो हम वैश्विक युग में हैं। तमाम तरह की प्रकाशन हो रही हैं, ई बुक्स की बात हो रही है और हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत में छपाई का इतिहास 1556 से शुरू होता है। यहाँ पहला प्रेस 6 दिसंबर 1556 को आया। कहा जाता है कि ये प्रेस पुर्तगाल से ओबिसिनिया यानी वर्तमान इथियोपिया के लिए भेजा गया था, लेकिन उन दिनों स्वेज नहर नहीं बनी थी, इसलिए भारत से होकर ही ओबिसिनिया जाना पड़ता था। किन्हीं कारणों से ये प्रेस ओबिसिनिया न जाकर गोवा में ही रह गया। 1557 में यही सेंट जेवियर ने डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ नाम की किताब छपवाई। इसके बाद भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार बंगाल में हुआ। 1778 में हुगली में बांग्ला भाषा का व्याकरण छापा गया। 1779 में देवनागरी लिपि में पहली पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण छपी। इसे गिलक्राइस्ट ने छपाया था। 1870 के दशक में कैलेंडर, पुस्तक और अन्य प्रकाशनों के लिए छपी तस्वीरों की मांग बढ़ी। इस वजह से ही एक ही कागज पर छपाई की लोकप्रियता बढ़ी। आगे पूरे भारत में अनेक आर्ट स्टूडियो और छापे खाने तैयार हुए। कोलकाता के शोवा बाजार और चितपुर बटताला को 19वीं शताब्दी के प्रमुख छपाई केंद्र के रूप में जाना जाता है। मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बुक डिपो की स्थापना की। इसे एशिया में सबसे पुराने छपाई और प्रकाशन प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता मिली। यही स्टोन ब्लॉक के साथ अखबार और किताबों की छपाई होने लगी। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के अंत में राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बंगाल के विचित्र क्लब ने कटी लकड़ी और कटे पत्थरों से चित्रकारी और छपाई को बढ़ावा दिया। 1921 में शांति निकेतन में नंदलाल बोस ने कला भवन की स्थापना की। इसके बाद भारत में छपाई कला लोकप्रिय हुई। 1924 में नंदलाल बोस चीन और जापान से चीनी घिसाई और जापानी रंग वाली लकड़ी से छपाई का माध्यम लेकर आए। 1930 से 40 के बीच भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। 1555 में कमल कृष्ण और देवयानी कृष्ण छापे खाने को लेकर दिल्ली आए, जिससे बहुरंगी इंटेग्लियो और कैलीग्राफी की तकनीक लोकप्रिय हुई। 1990 के दशक में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना के साथ प्रिंटिंग में नई क्रांति आई। आज प्रिंटिंग की एक अत्याधुनिक, त्रुटिहीन और रफ्तार भरी शक्ल हमारे सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। नमस्कार।